प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ वे अपने स्थान ग्रहण करें। बंधुओं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरा अपना, मैं कहूं कि, और आइए आज के सर बुधाई तौर से हम विराजमान है। जैन धर्म अनादिकाल से जो चला आ रहा है उसे लेकर के जन जन तक जो शुभ भावनाएं हैं, जीने की पद्धति दिखाते हैं। मंच पे गीत लिखे जो सात समंदर मसी करूं, गुरु पर लिखा ना जाए, गुरु पर लिखा ना जाए, ऐसे दिव्य गुणों की खान आज के दिव्य और भव्य कार्यक्रम में विराजमान आचार्य गुरु के श्री चरणों में प्रणाम। सभी मेहमानों को मैं प्रणाम करती हूँ और आज हम सब इस गुरु आशीष से इस दिव्य कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। तो एक बार नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो छायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपाव प्रणासनो, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपाव प्रणासनो, मंगलाणं च छवेसी परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आज हम सब गुरु भगवंतों के समक्ष उपस्थित हैं, ये हमारा भाग्य है। आज हम कृष्णानंदन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मैं अपनी स्वरचित 4 पंक्तियां रखती हूँ और आचार्य गुरु भगवंतों के चरणों में उन्हें समर्पित करती हूँ कि दया धर्म का पाठ पढ़ाया, दया धर्म का पाठ पढ़ाया दुनिया में जिन शासन ने, अहिंसा ही मूल मंत्र है महावीर के शासन में। 100 कोस पैदल चलकर अरिहंतों ने ज्ञान दिया, 100 कोस पैदल चलकर अरिहंतों ने ज्ञान दिया, जीवन सजे अनुशासन से ब्रह्मांड समाया आसन में। बोलो महावीर की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो गुरुदेव की जय, बोलो गुरुदेव की जय। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे गुरु वंदना करने का सुफल मिला है और आज मैं सभी आप सबकी तरफ से गुरु वंदना की 4 पंक्तियां रखती हूँ और आप और हम मिलकर गुरुवर से आशीष लेते हैं कि ये जहां ये ज़मीं नहीं होती, ये जहां ये ज़मीं नहीं होती, जग में कोई खुशी नहीं होती। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, गुरु बिन जिंदगी नहीं होती, गुरु बिन जिंदगी नहीं होती। आज जैसे हमें इस श्रद्धा के मंदिर में मुझे ये सौभाग्य मिला है गुरु वंदना का और आप सबको सम्मिलित होकर उसका लाभ मिला है, वैसे ही माँ सरस्वती की कृपा से आज मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी प्रथम पुस्तक का विमोचन आज इतनी दिव्य विभूतियों के सामने और साक्षी में होगा। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हम जिसकी शरण में बैठे हैं वो अहिंसा के प्रतीक और उनकी भक्ति में सब तालियों का नाद देंगे। पुण्योदय है जो तेरा दर्शन पाया है, तेरे चरणों में ही आकर मुझे जीना आया है। ओ गुरुवर तुझ बिन हूँ मैं तो आधा, तेरा हो जाऊं और कुछ नहीं मांगा।
बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। और हम महावीर के पंथ पे चल रहे हैं और हम महावीर के अंश हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सदा हम महावीर के ही अंश रहेंगे। इसलिए तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। जय जी। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो वञ्चन मुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। मंगलम श्रीमदर्हन्तं सिद्धास्य मंगलम मम साधवो मंगलम नित्यं मंगलम जीनशासनम् एषो मंगलनिलो भोमिलो शैलसङ्गस्वजनो श्रीनमुक्कारै मामन्तो चिन्त्यमितो स्वं देहि। जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगप्रियामो भयवम् जय सुवाणं पवो तीर्थराणं पपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय मापा महावीरो। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आगमोद्धारकं धन्यं शैलाणेश प्रबोधकं ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरम्। मम रिद्धि वृद्धि स्मित क्रूम क्रूम स्वाहा। अरिहंत नाम लिखा है मेरे कण कण में, अरिहंत नाम बसा है मेरे जीवन के हर क्षण में। मैं ढूंढ रहा हूँ अरिहंत को जग भ्रमण में, मगर वो मिले मुझको मेरे मन में। मंच पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी की परंपरा के सभी साधु भगवंतों को मेरा कोटि कोटि नमन करता हूँ। स्वयं को धन्य मानता हूँ कि आज इस ऐतिहासिक दिन पर मुझे एक साथ उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी ओजस्वी वाणी से चारों पुरखों को एक सूत्र में बांधने वाले शंखनाद करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री नए पद्म सूर्य जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जिस तरह विश्व में अराजकता का माहौल है, हिंसा तेजी से बढ़ती जा रही है, ऐसे में धर्म के मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना आसान नहीं है। अगर हम विश्व को कोई भी बचा सकता है तो भगवान महावीर के उद्देश्य है। आज समग्र विश्वास में बड़े बड़े वैज्ञानिक में इस बात को मान चुके हैं कि जैन धर्म संपूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। संगठन की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जैन धर्म के सभी पंथों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा और एक गुरु महाराजों के मार्गदर्शन और एकता के बिना संभव नहीं है। आप ऐसा आवामंडल विकसित करें जिसमें समाज के संगठित होकर एक पंथ पर चलें। आज मैं हृदय की गहराइयों से हृदय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की बड़ी सोच और दृष्टिकोण को प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण आज ये ऐतिहासिक आयोजन हो पा रहा है। और जिस तरह से वह समाज के एक व्यापक विचारधारा में लाने के संकल्प को लेकर चल रहे हैं, मैं तीर्थंकर प्रभु से कामना करता हूं कि आप कि उन्हें इस पूर्ण रूप में सफल बनाएं। उपस्थित सभी अतिथियों को कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में सभी पूंजी है हमारे रिश्ते, चाहे परिवार के वो दोस्तों या सहकर्मियों के हैं। रिश्ते हमारे जीवन को संतुलन और खुशी प्रदान करते हैं, लेकिन
इन्हें बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। नवकार मेरी सांस है, जैन धर्म मेरा विश्वास है, जीव दया मेरा प्राण है, साधन विभक्ति जिन शासन की शान है, मुझे मोक्ष की तलाश है, जैनम जति शास्त्र। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय, बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय। धन्यवाद। साधु भगवान और स्टेज पे बैठे हुए और स्टेज के साथ बैठे हुए अनुभव करता हूँ। हमारे जैन माँ बाप या हिंदू माँ बाप का एक कंप्लेन है, फरियाद है, कॉमन फरियाद है कि हमारे बच्चों में जैन या हिंदू संस्कार नहीं है और माँ बाप फेल हुए हैं ये देते हुए। माँ बाप खुद भी फरियाद करते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार हम दे नहीं सके। तो मेरा यही सवाल है कि आपने अपने बच्चों को वैध संस्कार देने के लिए क्या किया? हम लोग दान तो बहुत करते हैं, करोड़ों रुपये में दान देते हैं, मंदिर बनाते हैं, भव्य भव्य मंदिर बनाते हैं, बट हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं तो कॉन्वेंट कल्चर सीख के आते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी खुद की कोई स्कूल के कॉलेज नहीं है हिंदुओं की या जैनों की, इसलिए हमको जबरदस्ती हमारे बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करना पड़ रहा है, जहाँ से कॉन्वेंट स्कूल का कल्चर आ जाता है। तो मेरा ये सबको विनती है वाई हम लोगों ने क्यों जैन स्कूल शुरू नहीं करनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, उसकी जमीन लेने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत महंगी जमीन है। तो आपने शायद देखा होगा कि जब अपने बच्चे कॉलेज स्कूल में जाते हैं, कॉलेज स्कूल के ग्राउंड में ही चर्च होता है और चर्च के साथ स्कूल होती है। तो जब मैंने स्टडी किया कि अगर कॉन्वेंट चर्च के साथ एक स्कूल होती है तो हर एक प्लॉट के साथ जो मंदिर का प्लॉट है, अगर आप उसको एजुकेशन प्लॉट में कन्वर्ट करो तो आपको बॉम्बे में या दूसरे शहरों में 4 पैसा मिलती है। विजिटिंग पैसा अगर खुद में मिलती है, उस 3 पैसा में आप अपनी स्कूल या कॉलेज या कोई भी एजुकेशन बना सकते हो, जहाँ से आप अपने बच्चे को जैन स्कूल का एजुकेशन, जैन स्कूल है तो जैन का एजुकेशन दे सकते हो। क्योंकि हमारी कम्युनिटी 2014 से जैन भारत कम्युनिटी बन चुकी है, इसलिए भारत इंस्टीट्यूट के लिए हम हमारा धर्म का शिक्षण ले सकते हैं, एक लेक्चर जरूर रख सकते हैं। जो भी इवन हमारे स्कूल में नॉन जैन बच्चे भी पढ़ते हैं या नॉन हिंदू पढ़ते हैं, तो भी हमारे स्कूल के माध्यम से हम हमारा जैन धर्म का एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, सोमवार का पेपर का। और उधर मंदिर है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो बच्चे हैं वो जैन मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे साधु भगवान का, और मंदिर में भगवान का मूर्ति है उसका भी दर्शन करेंगे। उसके अलावा जो बच्चे के साथ जैसे कॉन्वेंट स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल होती है तो उसका जो फ्रेंड बैठता है, हमारे बच्चे के बाजू में एक क्रिश्चियन बच्चा बैठा है, वो बोलता है हमारे बेटी को रिक्वेस्ट करता है या बेटी को कि चल में सामने चर्च है तो चर्च में जाके आते हैं। तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिकली उसके फ्रेंड के साथ चर्च में जाते हैं तो उसमें चर्च का ऑटोमेटिक संस्कार आ जाता है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अगर जैन स्कूल बनाए, हिंदू स्कूल बनाए, तो जो दूसरे लोग नॉन हिंदू, जो 50% नॉन हिंदू को एडमिशन देना कंपलसरी है, तो नॉन हिंदू बच्चे हमारे जैन बच्चे के साथ जाके देरासर में जाके उपासना में जाके वो संस्कार क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हमारे बच्चे तो करेंगे, साथ साथ दूसरों को करेंगे, उसको भी हमारे जैन धर्म का ख्याल है क्या सिद्धांत क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो लोग शायद डिप्रेस होके वो फॉलो करने लगे। तो मेरी सबसे विनती है कि जितने भी इधर ट्रस्टी है या हमारे साधु भगवत इधर है, उसको मेरी विनती है कि अपने देरासर या उपासना या मंदिर में वो प्लॉट को गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करके एजुकेशन पर कन्वर्ट करो और कॉन्वेंट चर्च की तरह स्कूल हमारे मंदिर के ग्राउंड में स्कूल खड़ी करो। अगर मान लो कि एक ही लोकेलिटी में बहुत सारा मंदिर है तो हर जगह में इतनी स्कूल नहीं बना सकते, क्योंकि स्कूल चलेगी। तो एक जगह पे स्कूल बना, फिर दूसरे मंदिर में आपका कॉलेज बना, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह से बहुत सारी एजुकेशन स्कूल क्रिएट कर सकते हैं। और एजुकेशन स्कूल से लोग आज हम बुलावा करते हैं, शहरों में वही बोलते हैं
और लाखों रुपये का चढ़ाव होता है, तो उसके वो चढ़ाव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम स्कूल बना रहे हैं तो बाकी का जो 50% जो एडमिशन को नॉन चाहिए को देना है कंपल्सरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है, तो 50% स्टूडेंट्स के पास हम कॉन्वेंट स्कूल के लिए डोनेशन दे सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि कॉन्वेंट स्कूल में उसका टोटल प्रॉफिट है हिंदुस्तान में करीबन 600 स्कूल है। वो 600 स्कूल के माध्यम से दे आर मेकिंग 400 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। बड़ा पैसा स्कूल एडमिशन किया है तो जितने स्टूडेंट्स को लेंगे, बस इतना बोल के मैं आपका सकता। ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप कार्य करके ही अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रीमान महेंद्र जी की भावना हमारे बीच में हमारे नगर के आदरणीय श्रीमान राष्ट्रीय पुरोहित साहब यहाँ पर मंच पे पधारे हैं। जोरदार तालियों से सचेतन रहे हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही उत्साही सबको साथ में लेकर के चलने वाले हमारे बीच में हैं। मैं बोधा इंदौर से हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, सत्कार के प्रति समर्पित हैं। उनके सम्मान के लिए भी मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पूरे संयोजक स्वागत की इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान केसी जैसा देश के प्रति समर्पित, मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। पुनः केसी जैन साहब गवाए, गुरु सिंह साहब गवाए। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां देवेंद्र गुरु जी कोई कार्यक्रम लेके तैयार नहीं हो। बहुत बढ़िया। उनका जो विचार, सभी संतों के विचार महान है कि जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए त्याग किया हो, ये तो महान नहीं, इनकी तुलना नहीं कर सकते। बीच में एक जगह, वैसे तो मैं जन्म से पुरोहित हूँ पर कर्म से तो मैं जैनी हूँ और पूरी दुनिया को मालूम है। हाँ, हम तो पुरोहित बुलाता नहीं, तो मालूम है। तो मेरी चर्चा चल रही थी, कल भी बता रहा, तो विषय आया साधु संतों के पैसे का लेन देन का। तो मैंने स्पष्ट शब्द में कहा कि एक बात ध्यान दो, 18,000 साधु साध्वी है जैन समाज में, उससे ज्यादा है तो 832, 18,832। मैंने कहा कभी झगड़ा सुना? विचारों का मतभेद हो सकता है। संदर्भ में जो विषय में विराजमान है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। लोकतंत्र है, संत है, विचार हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, विचारों का मतभेद हो सकता है। परंतु जहां समाज की बात हो, जहां संगठन की बात हो, जहां जीवदया की बात हो, वहां 18,832 संत एक है। मेरा प्रश्न था उस समय, मैंने कहा अपने सनातन धर्म में बुराई नहीं कर रहा हूँ, संत पैसे को हाथ देते हैं। मैंने कहा 18,832 संत में किसी जैन संत को पैसे को हाथ देते हुए कभी देखा? जहां पैसा होगा वहां पाप होगा। विश्व मैत्री गुरुदेव, विश्व मैत्री के लिए आज का ये सभा, धर्म सभा, संत सभा, आज जैसा मौका कहीं नहीं है। पूरा विश्व हिंसा की आग में जल रहा है। जो शेयर बाजार वाले लोग हैं ना, उनको तो हार्ट अटैक आ रहा है, ऊपर नीचे। ईरान ने किया कि नहीं किया, इजराइल ने अटैक किया कि नहीं किया, ईरान ने कितने बम छोड़े, कब क्या होगा, कौन सा देश शामिल होगा, सच्चाई है कि नहीं है? शेयर बाजार वालों का तो दिल, आज तो बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। हाँ,
एक एक टीवी पर लगे हुए हैं, मेरे को पसंद है आगे राजीव क्या हुआ, मैं क्या होना था, अरे भले शेयर बाजार का कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाए। किस लिए? क्योंकि विश्व में हिंसा अभी डोमिनेट कर रही है। रशिया यूक्रेन हो, चीन फिलीपीन हो, चीन जापान हो, चीन वियतनाम हो, चीन भारत की सीमा हो, चीन भूटान हो, अकेला चीन 16 देश के साथ करना है एक चीन। अभी आप मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे। अगर मार्ग कहीं है, विश्व मैत्री का अगर कहीं मार्ग है, अहिंसा का कहीं मार्ग है, तो भगवान महावीर के चरणों में। अगर पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी हो, अगर पूरे विश्व में अहिंसा स्थापित करनी हो, अगर पूरे विश्व में मैत्री स्थापित करनी हो, दोस्ती स्थापित करनी हो, तो पूरे विश्व को भगवान महावीर के चरणों में आना होगा। और आज जरूरत कैसे है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे संतों की, युवा संतों की जरूरत है। मैं तो बैठता हूँ बहुत गुरुदेव के चरणों में और मैं उनको बोलता हूँ, आप संत तो जरूर है, पर आप क्रांतिकारी संत हैं। कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ समाज के लिए करना, नहीं तो करने की जरूरत क्या थी? परंतु नहीं, मैं कुछ समाज में ऐसा करूं जिसमें समाज का मैत्री का भाव पैदा हो, समाज में अहिंसा का पैदा हो, समाज में प्रेम हो, समाज में संतों की वाणी आप सबको सुनने को मिलने जा रही है। ऐसी वाणी हो, आपके हृदय में परिवर्तन हो, जहां कहीं हिंसा वो खत्म हो, अहिंसा का वातावरण आपके दिलों में हो और अहिंसा लेके जाए, प्रेम लेके जाए, मैत्री लेके जाए, दोस्ती लेके जाए, दोस्ती का भाव लेके जाए। इसलिए आज का कार्यक्रम है। मैं सर्वप्रथम आप सब की ओर से सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ और आज का भव्य कार्यक्रम को और भव्य बने और आपके विचार अहिंसामय हो और दोस्तीमय हो, मैत्रीमय हो। और जैन समाज की उत्पत्ति क्यों हुई? जब समाज में हिंसा बढ़ गई, जब समाज में बलियों की संख्या बढ़ गई, पहले जानवर काटने का मंदिरों में चलता था, जब वो हिंसा बढ़ गई, जब समाज में हिंसा बढ़ गई, उसमें से एक जैन समाज रूपी कमल का फूल खिला। मुझे फूल तो खिले कुछ नहीं, कमल ही फूल खिलेगा ना। क्या बात, मुझे नहीं संधानी प्रिय में कहते क्या फूल खिलियो, कमल का फूल खिला, अर्थात जैन समाज खिला और विश्व में शांति का संदेश दिया। फिर से आपको शुभकामना देता हूँ, मुझे मौका दिया, सम्मान दिया, आपको बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेन्द्र, निशानी। उसके बाद में हम यहाँ पर राष्ट्रगान के सम्मान पूर्वक करेंगे। मैं निवेदन करूँगा कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, यह थोड़ा सा साइड करेंगे। महामहिम राज्यपाल मनोज विराजित हैं, जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा यहाँ पर आपका श्रद्धे बहुत हर कार्य में उनका हमेशा सहयोग मिलता है। मैं थोड़ा दूर है बेटा, कैमरा पीछे ज़्यादा, थोड़ा पीछे आ जा। नहीं आ गया ना, हाँ ना। कौन सा दीप, ज्ञान का दीप ये प्रतीक है, प्रज्वलित करते हुए रुचिर दीप्तिकरं शुभ दीपकं सकल लक्ष्य विधाता पंजा
बीच में राज्यपाल महोदय साहब यहाँ पर महामहिम पधारे हैं। मैं उससे निवेदन करूंगा कि जो सूत्रधार है विश्व शांति के लिए लेकर के चलने वाले श्रद्धे देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, तो आपके कदमों से उनका स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ में। आप उनका यहाँ पर सर सामने आ जाइए, सामने से सर जी बीच में लेके छावर सिंह जी खर्रा साहब, केंद्रीय मंत्री राजस्थान सरकार में, वो आज हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। वाले युवा तौर हैं हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमान मिलिंद जी देवड़ा। स्वागत की बहुत बहुत स्वागत है मिलिंद जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, इसके लिए देवेंद्र जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। दोस्तों, गवर्नर साहब जब कार्यक्रम में आते हैं तो हमें स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है और आज समय की कमी है, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा कि विश्व स्तर पर चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रही है, आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम पूरी तरह से हमेशा के लिए युद्धों को मिटाना चाहेंगे तो एक ही पर्याय है, एक ही ऑप्शन है कि हमें भगवान महावीर के सिद्धांतों और उनके आदर्शों, अहिंसा, एकता, आपसी भाईचारा का जो संदेश है, हजारों साल पहले भगवान महावीर ने विश्व को, मानवता को ये जो संदेश दिया, आज भी मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में भी इस संदेश की बहुत आवश्यकता है, इस मैसेज की बहुत ताकत है, बहुत पावर। और मैं मंच पर उपस्थित सभी धर्मगुरुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि केवल मुंबई में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल भारत में नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से आप मानवता की चेतना की जो कॉन्शियसनेस है, उस चेतना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस चेतना को यदि हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम युद्धों को रोक नहीं पाएंगे। मुझे याद है एक महर्षि महेश योगी जी थे जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन उन्होंने सिखाया था। उन्होंने एक वाक्य कहा था अंग्रेजी में, फॉर अ फॉरेस्ट टू बी ग्रीन एवरी ट्री मस्ट बी ग्रीन। तो यदि हम युद्धों को रोकना चाहोगे, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को रोकना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर जो युद्ध है, हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हमें समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं और एक बार आज का ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आप सभी की ओर से, पूरी मानवता की ओर से, महाराष्ट्र की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से, देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का अपने दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। केवल जैन बैठे हुए थे, फिर बीच में लोग आते गए और कहते हैं कि जब राज्यपाल महोदय आ जाएं तो वहां संप्रदाय नहीं, केवल अखंड भारत बैठ जाता है। और आरिफ मोहम्मद साहब, आप उनके बर्थडे पे भी जाएं, मोहम्मद का मतलब ही होता है जहां मोहे और मद का नाश हो जाता है, उसको ही वास्तव में मोहम्मद कहा गया है। और अपने केंद्रीय मंत्री और मिलन भाई और राजस्थान के मंत्री अपने बीच में आए हैं। इन सारी चीजों के साथ अपने जीतू के अध्यक्ष, जीयू के अध्यक्ष, जो आज अपने भारत की कह सकते हैं जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था है, और एक ऐसा व्यक्तित्व हम अपने बीच में मनीष जी, सपना जी, बोधा इंदौर से पधारे हुए हैं, जो आपको आश्चर्य होगा, आप सबने टीवी के माध्यम से बॉम्बे वालों ने देखा था कि जैन समाज का इस युग का सबसे बड़ा पंचकल्याण जो प्रतिष्ठा हुई थी, वो कराने का श्रेय इसी व्यक्तित्व को जाता है। और मिलन भाई
अभी आप बता रहे थे, अभी आपको आश्चर्य होगा कि आपने 5-10 साधुओं को देखा तो आप बोल रहे बड़ा आनंद आ रहा है। अशोक भाई, आप आश्चर्य करें कि इंदौर शहर में राज्यपाल महोदय, ये मनीष भाई, इंदौर शहर में ऐसे 500 साधुओं को इकट्ठा करके एक महोत्सव करने जा रहे हैं। और जिस महोत्सव के शुभारंभ के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधार रहे हैं, ऐसे महोत्सव की संकल्प होने जा रहा है। एक बात और कह दूं कि आप सब कभी ना कभी घर पे कुछ ना कुछ बोलते होंगे। कोई माँ बोलता होगा, तो कोई अम्मा बोलता होगा, तो कोई मॉम बोलता होगा, तो कोई मम्मी बोलता होगा, तो कोई खाला बोलता होगा। याद रखना, आप कुछ भी बोलो, मिलती तो एक ही थी। उसी तरह याद रखना, चाहे कोई राम बोले, चाहे कृष्ण बोले, चाहे महावीर बोले, चाहे अल्लाह बोले, याद रखना कुछ भी बोलो, मिलता तो एक ही परमात्मा है। और विश्व मैत्री की आज हम सबको बड़ी आवश्यकता है। जो देवेंद्र ब्रह्मचारी भैया ने जो कार्य किया है, और बॉम्बे शहर में नहीं, वो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जा के कार्य करते हैं। और विश्व मैत्री की आज हम सभी को आवश्यकता, बुरा मत मानिएगा। आज 3 साल की 4 साल की नन्ही सी बालिका को हमें राज्यपाल महोदय सिखाना पड़ता है कि बैड टच, गुड टच। दुर्भाग्य हमारे देश का कि जहाँ 3 और 4 साल की बच्ची को हम सिखाते हैं कि बेटा ये बैड टच है। अगर कभी बच्ची बोलती नहीं है, समझती नहीं है, अगर लेकिन वो पूछ लेती है मुझे क्यों कोई टच करेगा, तो माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं। इस विषय पे विचारणीय विषय है। और एक बात और कहूंगा कि हम सभी सौभाग्यशाली इसलिए नहीं हैं कि हम सब पैदा हुए, हम सभी सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हम सब भारत में पैदा हुए। और हमें लगता है कि भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जिस देश में आप सब गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास नदी है तो पहाड़ भी है, हमारे पास अगर झरने हैं तो हमारे पास तालाब भी है, अगर हमारे पास ठंडी है तो हमारे पास गर्मी है, अगर हमारे पास केरल है तो हमारे पास कश्मीर भी है। याद रखना, ये सौभाग्य किसी और देश में धर्मेंद्र भाई देखने नहीं मिलता। ये सारी चीजें, सारे ऋतु के फल अगर कहीं मिलते हैं तो केवल भारतीयों को मिलते हैं। इसलिए तो भारत इतनी पवित्र पावन भूमि है कि यहाँ ऋषि मुनि संतों ने यहाँ पर जन्म लिया है। और एक और छोटी सी बात को कहकर अपनी बात को समाप्त करेंगे। राज्यपाल महोदय, आप भी अपने सोसाइटी में रहते हैं, आपने भी कभी ना कभी बच्चों को चॉकलेट दी होगी, रामदास जी केंद्रीय मंत्री ने भी दी होगी। आप जब भी चॉकलेट देते होंगे तो आपको याद होगा कि आप भेदभाव नहीं करते, जो भी बच्चा मिला सबको दे देते। ये बात हर यहाँ बैठे नागरिक के दिमाग में आनी चाहिए कि जब हम चॉकलेट देते हैं ना तो हम सबको देते हैं, लेकिन जब भी राज्यपाल महोदय के अपने केंद्रीय मंत्री जी जब भी किसी बच्चे को डांटते होंगे तो विश्वास रखना वो किसी और का नहीं, उनका खुद का बच्चा होगा, ये किसी और के बच्चे को नहीं डांटते होंगे। इसलिए याद रखना, जो भारत की परंपरा हो रही है वो परंपरा हमारी नहीं थी कि जब जब भगवान हमें सुख देता था तो हम भगवान को पूछते थे, और दुख देने लगे तो हम भगवान को छोड़ देते थे। याद रखना, भारत की वो परंपरा है कि यहाँ याद रखना कि जब डांटा जाता है तो केवल अपने बेटे को डांटा जाता है, और जब याद रखना कष्ट दिया जाता है तो अपने बेटे को दिया जाता है। इस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। अरे हटो यार। और अपने मंगल प्रभात जी लोढ़ा साहब पधार चुके हैं। ये अपने बहुत सौभाग्य, अपने जैन समाज के इकलौते, पूरे भारत में इकलौते मिनिस्टर हैं। मंगल प्रसाद जी लोढ़ा के लिए जोरदार तालियां। और याद रखना, एक बात को कहते राज्यपाल महोदय मंगल प्रसाद जी, एक भारत की संस्कृति, क्या संस्कृति, हम यहाँ फूल चढ़ाने जाते हैं तो कभी आपने विचार, जल चढ़ाने जाते हैं तो इसको मछली ने झूठा कर दिया होता है, और अगर आप फल चढ़ाने जाते हैं तो उसको पक्षी ने झूठा कर दिया होता है। इसलिए हमारे यहाँ सामग्री चढ़ाने को भगवान खुश नहीं होता, हमारे यहाँ भगवान तब खुश होता है जब अपना मन चढ़ाने जाते हैं। इसलिए याद रखना, भारत में जिन लोगों ने फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, उनको भगवान ने देखा है, लेकिन हनुमान ने मन चढ़ाया तो राम स्वयं चलने आते हैं। इसलिए याद रखना कि
कि हम सब एक विश्व मैत्री की आवश्यकता है और ये मैत्री हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आज अपने बीच में मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी किसी कारण से नहीं पधारे, पर आज उनको भी गर्व से बधाई देना चाहता हूँ अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को कि वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र इस बार भारत के देश में आजादी के बाद पहला इकलौता राज्य बना है जिस राज्य में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। हम सारे और मेरे से उनके बहुत ही नजदीक के संबंध है। आज यहाँ उनके माध्यम से श्वेतांबर दिगंबर के सभी धर्मगुरु और जैन धर्म तो एक ही है, लेकिन उसमें जो श्वेतांबर दिगंबर जो पंथ है तो वो दोनों की सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ हमारे गौड़ा जी है, दूसरे योरजन जी है जो मंच पर बैठे हैं और सभी धर्मगुरु जो मतलब यहाँ मौजूद है। तो आज यहाँ विश्व मैत्री जो है, विश्व मैत्री होनी चाहिए, लेकिन बाद में विश्व मैत्री देखते बोले भारत की मैत्री होनी चाहिए। भारत में हम सब लोग जैन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लिंगायत हो, पारसी हो, भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, देश का संविधान बहुत ही बढ़िया संविधान है और इस संविधान ने सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका रखी है। तो विश्व मैत्री तो होनी चाहिए, लेकिन आजकल मतलब इतना युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध इतने सालों से चल रहा है, कभी 1.5-2 साल पर है। अभी हमास इस्राएल का युद्ध चल रहा है। इसमें कोई ना कोई को मार के निकलना चाहिए, कोई यंत्रणा दुनिया में होनी चाहिए। इनोसेंट लोगों के प्राण जाना ये अच्छी बात नहीं है। युद्ध करने के बोले बातचीत से भी मतलब कोई ना कोई तो मार के निकल सकता है। आजकल जो चाहे वो युद्ध कर रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। महावीर जी ने शांति का संदेश दिया और शांति से ही दुनिया का कल्याण हो सकता है, शांति से अपना खुद का कल्याण हो सकता है। और इसलिए हमें विश्व मैत्री की आवश्यकता है, भारत मैत्री की आवश्यकता है, अलग अलग धर्मों की मैत्री की आवश्यकता है। उसके लिए हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत बार मुझे नहीं पड़ता है जैन, बहुत बार मुझे नहीं पड़ता है जैन, जब तक मुझे नहीं मिलता है जैन। क्योंकि जैन समाज का आदमी शांति का संदेश देता है। जैन समाज का आदमी तपस्या करने की भावना रखता है। जैन समाज का आदमी बहुत ही बड़ा काम करता है और इसलिए मेरा ऊंचा होता है सीन, मेरा ऊंचा होता है सीन, क्योंकि भारत में पैदा हुए हैं गौतम बुद्ध और महावीर। मैं आपके पास आऊंगा फिर, मैं आपके पास आऊंगा फिर, क्योंकि हमें जरूर आशीर्वाद देंगे महावीर। सबको मिलकर आगे बढ़ना है, काम जिंदगी में अच्छा करना है और अपन खाली काम अच्छा करने से काम नहीं चलेगा। अपन अच्छा काम करेंगे, दूसरा बुरा काम करेगा तो काम बिगड़ता जाएगा। इसलिए हर आदमी ने अच्छा काम करना चाहिए, हर आदमी ने मानवता की दिशा से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मतलब आपके साथ
लिए जैन समाज के लोगों में अच्छा संबंध है। मतलब जैन समाज के लोग अस्सी में होते हैं, वो राजस्थान से आए, गुजरात से आए, कई भी जगह से आए, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे कोल्हापुर में बाहुबली बहुत ही बड़ा अच्छा सेंटर जैन समाज का है। वहाँ भी मैं जब कोल्हापुर जाता हूँ तो मैं वहाँ भेंट करके आता हूँ। पहाड़ी में बहुत ही अच्छा मतलब जैन समाज का महावीर का वहाँ बड़ा मंदिर भी है। जगह जगह पर आप लोगों का एक बहुत अच्छा काम है, इसलिए मैं ज़्यादा बना लेते हुए मैं हमारे जो ब्रह्मचारी जी महाराज है वो लगातार मेरे से संपर्क में रहते हैं। करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेंटर का लेना है भैया। ये तो माँ जन्म देने वाली है और जिनवाड़ी माता जो ऐसे उपकारी माँ, जोरदार तालियों से आप इन क्षणों का यहाँ पर स्वागत करें। जी जाने का प्रयास करता है वही मैत्री कर सकता है। मैत्री की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले मैत्री की शुरुआत अपनी आत्मा से। जो अपनी आत्मा के साथ मैत्री नहीं कर सकता वह विश्व के किसी प्राणी के साथ मैत्री नहीं कर सकता। आत्मा के साथ मैत्री का मतलब है आत्मा में पॉजिटिव थिंकिंग जागृत हो, और जिस व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है वह मैत्री को जान सकता है, वह मैत्री कर सकता है। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन के दोस्तों ने कहा जो तुम्हारे विरोधी हैं उनको खत्म करो। अब्राहम लिंकन कहते हैं यही तो कर रहा हूं। जो मेरे विरोधी हैं उनको मेरे पास बुला करके मेरे विचारों से सहमत कर रहा हूं, अपने आप विरोधी खत्म हो जाएंगे। महावीर जी गांव में गए, एक तापस था। महावीर जी जाने के बाद उस तापस की प्रतिष्ठा कम हो गई। एक दिन वो तापस महावीर जी के पास आता है और कहता है महावीर जी आप तो सर्व पूज्य हैं, जहां जाएंगे आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए कहां जाऊं? बड़े आदमियों का अस्तित्व छोटे व्यक्तियों के अस्तित्व को आकृत करने के लिए नहीं होता है, आप ध्यान दें। महावीर जी मन में सोचते हैं मेरे कारण किसी का अहित होता हो, मैत्री भाव खंडित होता हो, वहां मुझे नहीं रहना, वहां से रवाना हो जाती है। इसे कहते हैं मैत्री। दो राजा परस्पर लड़े, एक जीत गया एक हार गया। जीतने वाला हारने वाले को पिंजरे में बंद करके अपने राज्य में ला रहा है। दोनों जय। संवत्सरी महापर्व आया। दूसरे दिन जो जीता हुआ राजा था हारे हुए के पिंजरे के पास जाता है, जाकर कहता है खमट खाना। वो कहता क्या ये वाचिक व्यायाम है? ये खमट खाना होती है? भीतर में तो तेरे मेरे प्रति कितने कलुष भाव कर रहे हैं। एक झटका लगा, उसने दरवाजा खोला और उस दुश्मन राजा को बाहर निकाला। दरवाजा पिंजरे का नहीं खोला, मैत्री का खोला, और जो दुश्मनी थी वो मैत्री महोत्सव के रूप में परिणित हो गई। महावीर की मैत्री विश्व मैत्री अपने आप आ जाती है यदि स्वयं की आत्मा में आ जाए। हम दो प्रकार की भूमिका में जीते हैं। अध्यात्म की भूमिका में जीते हैं, व्यवहार की भूमिका में भी जीते हैं। व्यवहार की भूमिका में परिवार, समाज, राष्ट्र, अन्य सभा संस्थाओं से और अनेक व्यक्तियों से परस्पर सह विचार करने का काम करता है। सबका अपना अपना स्वतंत्र चिंतन होता है। कोई ये जरूरी नहीं सबके विचार मिल जाए तो फिर लोकतंत्र की और साम्यवाद की ज्योति नहीं होती है। इसलिए विचार करते करते कभी मनभेद भी हो जाता है, कभी मतभेद भी हो जाता है, परंतु आप जानते हैं शरीर में बीमारी आ जाती है तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं और चिकित्सा कराकर स्वस्थ होते हैं। मनभेद और मतभेद की बीमारी का इलाज
भगवान महावीर ने 2 शब्दों में दिया, खमत खावना। खमत खावना, हमारे से कोई गलती हुई है तो हम माफी मांगते हैं, दूसरे से हुई तो माफी देते हैं। भगवान महावीर ने कहा इस खमत खावना सूत्र में नो निर्णय नो अविरते, न हिंसा है न अहंकार है, स्वाभिमान है। भगवान महावीर का ये खमत खावना का सूत्र मैत्री महोत्सव का सबसे बड़ा वरदान है। संभवतः पूरे विश्व में एक जैन परंपरा में एक ऐसा उत्सव आता है अपनी गलतियों को लेट को करने का, और किसी भी परंपरा में नहीं मिलेगा आपको हिंदुस्तान में। हम व्यवहार के धरातल पर जीते हैं, हम केवल वाचिक व्यायाम न करें, खमत खावना इच्छामि दुक्कडम, हम मन से करें। जिनके साथ कभी एक साल में बोलने का काम नहीं पड़ा वो मिलता तब तो इच्छामि दुक्कडम, और जिससे बोलने का काम पड़ा मतभेद है, मनभेद है, उससे आंख से आंख नहीं मिलाते। क्या महावीर जी की यही मैत्री है? क्या महावीर जी ने हमको यही मैत्री का संदेश दिया? यदि वास्तव में हम भगवान महावीर को मानते हैं तो भगवान महावीर के मैत्री को वचनों में नहीं, भीतर में आत्मा के साथ उतारने का प्रयास करें, तब ही भगवान महावीर का ये आप खमत खावना कह दो, चाहे क्षमा याचना कह दो, कोई भी कह दो, अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। भगवान महावीर ने जो संदेश दिया, आज हमारे संविधान की बात चली, भगवान महावीर के लोकतंत्र पर, भगवान महावीर के सिद्धांतों पर संविधान बना। आप ध्यान से पढ़कर देख लें। अभी मैंने राज्यपाल महोदय को 2 पुस्तक भेंट की। राज्यपाल महोदय बोले मैं आचार्य तुलसी जी को भी जानता था, आचार्य महाप्रज्ञा जी को भी जानता था, बड़े खुश हुए। शायद जैन परंपरा में एक आचार्य महाप्रज्ञा जी ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी, तो मैंने भेंट की थी। ऐसे प्रोग्राम में भाई देवेंद्र जी ने प्रोग्राम रखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होने भी चाहिए, एक दूसरे से मिलकर के संवाद हो। हिमालय से गंगा कहीं से भी निकलती क्यों ना हो, अंत में जाकर विलीन गंगा सागर में ही होती है। नदियां कितनी भी और कैसी भी क्यों ना हो, सबका अंत होता है और मोक्ष में जाकर विलीन हो जाता है। तो आइए हम इस विश्व मैत्री दिवस के पर आज प्रण करें कि हम जब किसी को अपने बारे में कहेंगे तो सबसे पहले ये कहेंगे कि मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ। हम अपने आप को बांटेंगे नहीं, हम सबको आज एक होने की जरूरत है। आज हमारे गुरुदेव हमें ऐसे सब संदेश दे रहे हैं, कहा अभी कि वैर मज्जन कहने ही, तो गुरु मानवता की मुंडेर पर चरित्र का चिराग है, साधना के शिखर पर सितंबर की सृष्टि है, आत्मा की भूमि पर अक्षर की वृष्टि है, जिंदगी के जिनायलों में प्राणों की प्रतिष्ठा है, समाज के शीर्ष पर सौभाग्य का सिंदूर है, और अमावस्या की भर अंधियारी रात में पूनम का प्रकाश है, पूनम का प्रकाश है। ऐसे सभी गुरुदेव के चरणों में मेरा वंदन कि सीट में जो मोती बनकर ढल रहे हैं, साधना में तीव्र गति से चल रहे हैं, दमक रहे हैं कुंदन सरी के आंच में भी, नमन जो कि दीप बनकर जल रहे हैं, जो कि दीप बनकर जल रहे हैं। 3 मिनट समाप्त हो गए। लोढ़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो समय से चले, समय उसके साथ चले। नमो छायाहुलम ऐसो पंचनमुक्कारो सभ्ये पावप्रणाशनम मंगलानां च सभ्येसिं परमं भवे मंगलम। मंच पर विराजमान जैन समाज के और भगवान महावीर की परंपरा के वह महान संत जिन्होंने त्याग को अपने जीवन में और भगवान प्राप्ति का जो मार्ग है, जिनको अपनाकर यहाँ जो हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य विश्वनाथ मुनि श्री रणोत्सव जी महाराज सत्संग दक्षाधिपति मुकुंद विराजमान है, केरल के राज्यपाल महामहिम श्री आर्य मोहम्मद खान जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी,
महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री और हमारे सबके प्रिय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, अन्य मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे सम्मानित भाइयों बहनों, आज विश्व मैत्री महोत्सव के इस अवसर पर हम सभी को जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मुझे गर्व है कि हम ऐसी सभ्यता और ऐसे धर्म के स्वरूपों के प्रति सहिष्णुता और अपार आदर का सदियों से विद्वान हैं, जहां आज तक एकत्रित हुए हमारी ताकत, हमारी एकता, हमारी आपसी सद्भावना का प्रतीक है। आज हम सही मायने में देखें कि आज समाधान भगवान महावीर का दर्शन है। भगवान महावीर की वह अक्षुण परंपरा है जिसमें हमें ये सब प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर धार्मिकता और सहिष्णुता का केवल एक दूसरे को धर्म को मान्यता देना नहीं है, बल्कि उसको सम्मान देना है। जो दुनिया में और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने जीवन से एक बात सीखने को मिलती है कि जब हम छोटे रह के बड़े काम करते हैं, तो हमें उसमें दो चीज़ें बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो हम क्षमा मांग सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं भगवान महावीर की उस परंपरा का सबसे छोटा, पूरे विश्व में सबसे छोटा एक सन्यासी हूँ मैं, तो जो भगवान के महावीर के मार्ग पर बताए हुए सभी को जोड़ने का एक प्रयास कर रहा हूँ। और मंच पर विराजमान है जो साधुगण, जिन्होंने अपने त्याग को, अपनी आस्था और परंपरा को सर्वोपरि, सब बड़े उच्च पद पर इतने विराट व्यक्तित्व हैं, फिर भी वो जैसे लघु की यहाँ पर बुलाने से आए, तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन का ऐसे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो सबने यहाँ पर एक हौसला अफजाई का जो कार्य किया है, मैं आप सबका भी साधुवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर विशेष रूप से जिनका आलेख करना चाहता हूँ, ऐसे महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनकी विनम्रता, जिनका व्यक्तित्व, विद्वत्ता, नेतृत्व, कुशलता को हृदय के उनका सम्मान करता हूँ। आप शायद ही कोई भारत में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सिर्फ एक ऐसा व्यक्तित्व है, अगर वो विद्वान है, अगर वो वक्ता है, अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर है, तो जरूर वो, यूँ तो वो केरल के महामहिम राज्यपाल हैं और भारत के बड़े शीर्षक पद पर रहे हैं, लेकिन उनकी सरलता, कहते हैं जब ज्ञान चरम सीमा का होता है, विद्वत्ता इतनी बढ़ती है, तो विनम्रता, सहजता उतनी ही उनके अंदर समाहित हो जाती है। मैंने उनको कुछ समय पूर्व भी उनसे निवेदन किया, उनसे संपर्क किया। आप यकीन मानिए, हमने पत्र तो भेजा ही बाद में था, फोन पे हमारे यहाँ पर उनसे जब संपर्क किया तो वहाँ बात हुई, तो उन्होंने उनका सरलता के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन पर ही कहा, मैंने कहा महावीर साहब एक कार्यक्रम करना है, एक विश्व मैत्री का एक कार्यक्रम चाह रहा हूँ, अगर आपका सानिध्य मिल जाए। तो वो बोले कि आप डेट बताइए कौन सी डेट करना है। तो हमने कहा आप डेट बताएं कौन सी है। आप यकीन मानिए, महामहिम साहब को पूरा अवगत कराया। उन्होंने कहा आप 6 अक्टूबर को कर लीजिए, मैं वहाँ पर 3 बजे उपस्थित हो जाऊँगा। जितना उनका सम्मान है, शायद ही जितना लोग उनको पसंद करते हैं, जब अन्य लोगों को पता चला तो मेरे पास कई लोगों के संपर्क आए हैं, जिनमें कई लोग यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे कैसे बुलाएंगे, कैसे, तो वहाँ से भी, राजभवन से भी मुझसे संपर्क किया गया कि आप हमारे लोगों को बुलाइए। मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, और इससे पता चलता है कि आज भी हमारे भारत में, हमारे समाज में ज्ञान के प्रति, समर्पण के प्रति कितनी प्यास है, कितनी ललक है, वो देखने को मिलती है। तो आदरणीय महामहिम साहब, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ, जब हमारा जन्मदिन आता है
जब हमारा जन्मदिन आता है तो हम बड़े बड़ी होटलों में जाते हैं, बड़े बड़े केक काटते हैं, बड़े बड़ी पार्टियाँ रखते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। करते कि नहीं करते? सब लोग होते हैं। लेकिन महामहिम साहब, आपको मैं विशेष रूप से यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज से करीब 11 वर्ष पूर्व जो हमारी ही जैसी अवस्था में थे और उन्होंने दिगंबर परंपरा के रूप में आज ही के ही दिन जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा का धारण कर लिया और समस्त संसार के संबंधों को तोड़कर भगवान महावीर से जिन्होंने नाता जोड़ लिया, ऐसे जो इन्होंने मलाड में चौमासा कर रहे हैं और बड़े ही भव्य तरीके से अपना वर्षावास हो रहा है। महामहिम साहब 11वां दीक्षा दिवस है, आज ही के ही दिन उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा का धारण किया था। आज ही के दिन उन्होंने, लेकिन इनका कार्यक्रम था, लेकिन जब मैंने उनसे निवेदन किया कि आप आएंगे तो अच्छा होगा, उन्होंने बिना कुछ कहे अपना प्रोग्राम को कैंसिल करके इस प्रोग्राम में आना उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनके दीक्षा दिवस पर मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और मैं विशेष रूप से यहाँ पर मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ और हमारे राहुल विधानसभा के स्पीकर महाराष्ट्र के नार्वेकर साहब से, मंगल प्रभात लोढ़ा साहब से और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि साधु को यूँ तो हम कुछ दे नहीं सकते संसारी की वस्तु, क्योंकि उनका कोई मतलब भी नहीं, यूज भी नहीं उनको, तो क्या दे सकते हैं? कहाँ है हमारे शास्त्रों में? हमारे 4 दान का उल्लेख आता है ना? तो तीसरा दान जो होता है वो होता है शास्त्र दान, ज्ञान दान। तो हम ज्ञान दान के रूप में आज उनके दीक्षा दिवस के रूप में हम कोई कार्यक्रम नहीं करें, पर उनके जिससे उनका ज्ञान वर्धन हो, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी कामना के साथ में हम महामहिम राज्यपाल महोदय से अन्य मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको शास्त्र भेंट करके उनका इस दीक्षा दिवस को सार्थक और ये करें। और इसके बाद में मैं अपनी थोड़ी बात रख के इस वक्तव्य को विराम दूंगा। कार्यक्रम के लिए विशेष रूप में उपस्थित मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, यहाँ पे उपस्थित श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, गुरुदेव, केंद्रीय मंत्री जो हमारे बीच अभी थे आठवले जी, हमारे महाराष्ट्र राज्य के बहुत ही कणखर और कार्यक्षम मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राजस्थान के आदरणीय मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी, उपस्थित मंच पे सभी मान्यवर, उपस्थित अतिथिगण, सर्वप्रथम ये बहुत ही लोक उपयोगी, समाज उपयोगी और धर्म उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करने पर मैं आयोजकों को मन से बधाई देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान जिस रफ्तार से आगे जा रहा है, हम सबको अभिमान है और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुछ ही सालों में 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिनों में, सालों में हम विश्व की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन कोई भी प्रगति, कोई भी उपलब्धि और कोई भी डेवलपमेंट ये संस्कारों के बिना और हमारे कल्चर के बिना अधूरा है, इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। और इसीलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जो हो रहा है, हमारी संस्कृति का जतन करने का जो काम हो रहा है, वो सही मायने में सराहनीय है। मैं
फिर एक बार हमारा जैन समुदाय जो है वो इस देश में ही नहीं तो पूरे विश्व में शांति और अमन आज बना हुआ है। उसका कारण जैन धर्म के सिद्धांत जो दुनिया के कोने कोने में फैल रहे हैं उसका ही परिणाम है कि देश, राज्य और विश्व में आज शांति बनी हुई है। यदि इन सिद्धांतों का योग्य समय और योग्य तरीके से प्रचार और प्रसार करने में हम कम रह गए तो ये केवल देश नहीं तो विश्व संकट में आ सकता है। और इसीलिए जैन धर्म के इन सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करने में मैं पूरी तरीके से अपने आप को शामिल कर चुका हूं। विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद मेरे कलम से पहली अगर कोई ऑर्डर निकली होगी तो वो डीजी को मैंने निर्देश दिए थे इस राज्य में 100% गौवंश हत्या बंदी होनी चाहिए और गौवंश हत्या को 0 टॉलरेंस करना चाहिए। आपको बताते इस पे मुझे और एक बहुत आनंद और प्रसन्नता होती है कि इस राष्ट्र में जहां पे हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं वहां कहीं ना कहीं हम हमारे संयम के वजह से थोड़े कभी पीछे रह जाते हैं। हमारे यहां मेरे मतदार संघ में गुरुदेव 200 साल पुराना सबसे पुराना श्री शांतिनाथ जैन देरासर गोरा बाजार में पिछले 50 साल से यह मांग रही है कि उस रास्ते का नाम श्री शांतिनाथ जैन देरासर रखा जाए। हम मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है आने वाले हफ्ते में हम गोरा बाजार स्ट्रीट का नाम श्री शांतिनाथ जैन देरासर कर रहे हैं और इस समाज का जो योगदान इस विश्व के लिए रहा है उसकी जितनी सराहना की जाए वो मैं कम समझता हूं। मुझे यहां आमंत्रित करके मेरे विचार आप सबके सामने रखने का आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलो बिरादर जोर से।